माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कूलाम का नियम, इसके विषय में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको कूलाम के नियम की परिभाषा बताते हैं। तो कूलाम के नियम की परिभाषा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मानते हैं दो आवेश, अगर दो आवेश प्लस क्यू और प्लस क्यू है तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों आवेश समान है, प्लस आवेश है और प्लस आवेश है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक आवेश है माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? आकर्षण बल होगा। तो परिभाषा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मानते हैं दो आवेश, यहाँ पर एक प्लस क्यू है, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं। पहले एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, और ये है, इस पर आवेश प्लस क्यू, इस पर भी आवेश क्या है? प्लस क्यू। दोनों आवेश है प्लस क्यू, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इनके बीच की दूरी मान लेते क्या है? आर है। यानी कि परिभाषा है, दो स्थिर बिंदु, मान लेते एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो आवेश है इनके बीच क्या निकालना है हमको? बल। क्या निकालना है? बल। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे F, यानी कि बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। यहाँ पर देखिए दो आवेश हैं, तो हम इसको मान लेते हैं, पहले को Q1 और दूसरे को मान लेंगे Q2। तो यहाँ पर लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब परिभाषा को देख लीजिए, लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो कितने आवेश हैं? दो, Q1 और Q2, और इनके गुणनफल यानी कि इनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। तो Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या है? उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो जाएगा F बराबर व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि यहाँ पे लिखा है जो दूरी है r, इसके वर्ग के, तो देखिए हमने यहाँ पे इसका वर्ग कर दिया, फिर है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देखेंगे जो चिन्ह है, संकेत है, वो आपको एक जैसे लगेंगे, पर अनुक्रमानुपाती है तो ऐसे लिखेंगे। अगर शब्द है व्युत्क्रमानुपाती तो जो पीछे का भी जो भी संख्या अक्षर दिया होगा उसे हम बटे में लिख देते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, तो क्या हो जाएगा? F बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², ये आपका हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखिए, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? K। तो यहाँ पे लिख देंगे F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K क्या है? नियतांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे K बराबर नियतांक, K बराबर नियतांक।
अब यहाँ पर के तो हम y या निर्वात में के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे वायु या निर्वात में के बराबर 1/4πε0 लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर के लिख दिया। के क्या है, नियतांक है। अब वायु या निर्वात में के बराबर 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही होता है कूलाम का नियम का सूत्र। तो हमने आपको बताया कि आप किस प्रकार से कूलाम के नियम का सूत्र प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए जो 1/4πε0 है इसका एक मान होता है 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁹। 1/4πε0 बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁹। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको 1/4πε0 के स्थान पर आप 9 × 10⁹ लिख देंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में कूलाम का नियम लिखकर समझाया है। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।